हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन केस स्टडी तो बिल्कुल नहीं है, आ सकती है बोर्ड में। इस पे एक क्वेश्चन आया सीबीएसई में, वो मैंने डिस्कस कर लिया। तो जो बच्चे ये केस स्टडी कर रहे हैं, पहले वो क्वेश्चन देखना, मैंने प्रूफ वगैरह सारा कुछ किया है। उसके बाद ये केस स्टडी करना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मैं कोशिश करूंगा कि सबको वैसे ही समझ आ जाए। तो आइए, क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एक पोल की हाइट 30 है और एक की हाइट 50 है, और टोटल डिस्टेंस दोनों पोल में कितना है बच्चों? 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो। कुछ नेमिंग कर दो अपनी तरफ से। एल, एम, एन, पी, क्यू, ये सी ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है बच्चों, अगर तो आपको जिसने मेरा क्वेश्चन देखा डायरेक्ट शॉर्टकट याद है, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट से ही करा देता हूं। तो कंसेप्ट से करोगे बच्चों। ये एक ट्रायंगल ये नजर आ रही है आपको, और एक पूरी ट्रायंगल है एलएमएन। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया ऐसा। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल एल एम एन सी क्यू एन के सिमिलर क्यों है, पता है ना आपको? डबल ए, क्योंकि बच्चों ये वाला एंगल 90 है दोनों में, और ये कॉमन है। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर कि सी क्यू ओवर दूसरी ट्रायंगल में 30, ये सी क्यू लेंथ और दूसरी ट्रायंगल की 30 लेंथ, और ये एक्स लेंथ और दूसरी ट्रायंगल की कौन सी लेंथ बच्चों? पूरी 40। ये होगा, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, सी क्यू की लेंथ क्या आ गई? एक्स इंटू 30 अपॉन 40। हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। फिर दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं, इधर से ग्रीन वाली दिख रही है, और पूरी बड़े वाली। ये ग्रीन मतलब सी क्यू एम। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल सी क्यू एम, सी क्यू एम और पूरी पी एन एम क्यों सिमिलर है बताना? डबल ए, फिर से वही लॉजिक है सेम सर, ये दोनों 90 है और ये वाला कॉमन है। अब क्या होगा? अब इस ट्रायंगल का सी क्यू होगा और उस ट्रायंगल का पूरा पी एन होगा, जो कि 50 है। और इस ट्रायंगल का ये बचा हुआ 40 माइनस एक्स हो गया ना, उधर एक्स है, ये पूरा 40 है। इस ट्रायंगल का 40 माइनस एक्स, हाँ या ना? और उस ट्रायंगल का 40, पूरी बड़ी ट्रायंगल का 40। तो सी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आई बच्चों? 40 माइनस एक्स इंटू 50 ओवर 40। ये पॉइंट नंबर 2 ले लो, ये पॉइंट नंबर 1 ले लो। पॉइंट 1 और 2 में दोनों ही सी क्यू है ना, तो इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों ही जगह सी क्यू की वैल्यू निकाल लिया। एक जगह सी क्यू की वैल्यू आई है ये, और एक जगह क्या आई है बच्चों? 50 इंटू 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स है, ध्यान रखना कलर बदल देते हैं इसका। 40 माइनस एक्स है अपॉन 40। 40 से 40 कट हो गया, जीरो से जीरो भी कट हो गई। 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 5x। 8x इज 200, x की वैल्यू प्यारे बच्चों 25 आ गई। और पहला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। फिट में आंसर फिट में देना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सी, सी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बड़े पोल से ये और ये सामने बराबर ही तो है, रेक्टेंगल बन गया, तो ये 25 फीट आ गया।
क्या आ गया आंसर? 25 फीट। बताओ, पहला क्वेश्चन डन कर दूं मैं? प्यारे बच्चों, क्यू एन निकाल लो या सी, सी के निकाल लो। इस पॉइंट का नाम किए, सी पॉइंट का ओरिजेंटल डिस्टेंस पैरेलल ही तो है क्यू एन के, तो वो 25 फीट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 25 फीट। फर्स्ट डन कर दूं, खत्म कर दूं, मैं सेकंड पे आता हूं। इसको रब कर दूं। ये कितना आ चुका है? अभी अभी निकाला है मैंने। ये कितना आ चुका है? 25 फीट आ चुका है। मैंने, हमें क्या निकालना है? सी। हाउ हाई अबाउ द ग्राउंड इज कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या है? ये जो वायर्स हैं, वायर्स, वायर्स कहीं ना कहीं कट कर रही है ना एक दूसरे को, पॉइंट सी पे कपलिंग हो रही है उनकी वहां पे। तो सी की हाइट कितनी है? मीन्स ये ए निकालना है आपको। इसकी तो मैंने ट्रिक भी बताई है अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताई है? इन दोनों का प्रोडक्ट, याद करो, अपॉन इन दोनों का सम। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा, मैंने ये प्रूव किया, ये जो ए है इसके इक्वल है बच्चों इन दोनों के प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों के सम के इक्वल। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे हुआ, ये शॉर्टकट भी क्यों बन रहा है। क्योंकि बोर्ड में आप पूरा ही करके आना, लेकिन मैंने शॉर्टकट की डेरिवेशन दी है, पहले डिराइव करके आओ या तो शॉर्टकट। नहीं तो फिर कैसे करके आओगे बोर्ड में? देखो ये कितना आ चुका है बच्चों? 25। ये कितना आ चुका है? 25। अब ट्रायंगल तो सिमिलर कर ही चुका था ना मैं, याद करो यार। तो ए अपॉन 25 कौन सी ट्रायंगल? इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया था थोड़ी देर पहले यार? देख लेना, अभी मैं कुछ और रख रहा हूं, क्यों रख देते हैं। और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिया था? देखो, एन। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिया था? हाँ? इस पॉइंट का नाम, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी बड़ी ट्रायंगल एल एम एन और सी क्यू एन सिमिलर करी थी। बहुत बढ़िया। तो उसके अकॉर्डिंग 30 अपॉन ए, क्या बोला? 30 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? 40 अपॉन 25। पूरी की 40 और उस ट्रायंगल की 25, जो कि मैंने निकाली भी है। तो 30 × 25/40। 40 नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया, ए की लेंथ आ जाएगी। 75/4 सेम आ गया, देखो। ये ए बोला ना, ए फीट इसने बोला है, तो वही तो आ गया 18 पॉइंट। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आप सिमिलैरिटी का लॉजिक लगा लो। सिमिलैरिटी से बहुत इजी हो गया ना, ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो अभी क्या आया बच्चों? 18 पॉइंट। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, दो पार्ट कर चुका हूं। पहले का आंसर क्या आया? 25 फीट। दूसरे का क्या आया? क्या चीज 18.75 आई है? दिमाग लगाइए। ये हाउ हाई इज द कपलिंग, ये ब्लू लाइन की लेंथ, ए की वैल्यू आई है। ठीक है। अब एक बात था ना, बड़े समझदार बच्चों आप, प्यारे बच्चों, इस ग्रीन ट्रायंगल को देखो आप। ग्रीन ट्रायंगल को देखो, ये 30 है, ये 40 है। तो पाइथागोरस से इस पॉइंट का नाम क्या लिया था हमने यार? इस पॉइंट का नाम क्या लिया था? एम दे देते। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर द रूट, अरे तीन देखो, 3 4 5 होता है, तो 30 40 50 तो होगा। अब कई बच्चे पूरा कर लेंगे, करना है आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या? 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर द रूट 900 प्लस 1600 2500 50 आ जाएगा। ये 50 फीट। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो? अब प्यारे बच्चों, एलसी, ये एक्स ले चुके हो, तो एलसी को मैं वाई मान लू, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको यही निकालना है। हाउ फार डाउन द वायर, लिख लो, ये वर्ड लिखा हुआ गलती से। हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर
पोल टू द कपलिंग। तो डाउन द वायर मतलब छोटे पोल से जब वायर से आप नीचे आ रहे हो ऐसे, तो ये एलसी की लेंथ निकालनी है। ये मतलब ये जो मैंने वाई माना है ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये ऊपर वाला वाई है तो नीचे वाला क्या होगा, पूरा 50 है तो 50 माइनस वाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया समझदार बच्चे हो आप। अच्छा ए कितना निकाल चुका हूं मैं, ए बोलो 18.75, शाबाश। जो कि 75/4 भी बोल रहे हो, क्या बात है। अब ट्रायंगल तो सिमिलर है ही, ट्रायंगल तो क्या है बच्चों, तो पूरी ट्रायंगल का 50 उठाया और छोटी ट्रायंगल का 50 माइनस वाई उठाया। छोटी ट्रायंगल का क्या उठाया, पूरी ट्रायंगल का 30 उठाया। तो छोटी ट्रायंगल का क्या उठाया, ये 18.75, 18.75 75/4 वही तो था। क्या बात है। 40/25 उठा लो, इजी हो हाँ, जाएगा। कुछ नहीं, जो मर्जी करो आप, जो मर्जी करो यार, श्रद्धा सुमन इच्छा चेतना भावना तमंचा तमन्ना मंशा आपकी है, जैसे मर्जी करो। अब वाई की वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रही है, जल्दी जल्दी पास। 0 से 0 काट दो पहले तो आप। 5 × 75/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 150 माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 3y = 150 माइनस 5 × 75 होता है, करना 5 × 75, 385, 385/4। 5 × 75 यार, करो ना, 375/4 होगा। ठीक है, कर लिया, मान गया आपकी बात, गलती से लिख दिया। 4 एलसीएम आया 600, 375, 225/4, 3y = 225/4 हो गया। अब ये y भी 75/4 आ रहा है और y फिर से आपका 18 पॉइंट, इसका आंसर सेम ही है। ये वाला जो कपलिंग वाला ये पिंक लाइन दिख रही है आपको, इसकी लेंथ पूछी हुई थी, वो कितनी आई सिमिलैरिटी से, 18 पॉइंट। 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं और केस स्टडी में जनरली क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 3 क्वेश्चन तो होंगे केस स्टडी से रिलेटेड, और जो कई बार और करके एक पार्ट दिया होता है वो केस स्टडी से अलग होता है कुछ। तो जैसे इसमें कंसेप्ट तो उसने वही लिया लेकिन वैल्यूज बदल दी। फोर्थ पार्ट का आंसर देखते हैं आप में से कौन बता रहा है। ए बी सी डी पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू बी डी, आओ डायग्राम बना लो। ए बी सी डी एंड पी क्यू। बेटा सी डी ये साइड में है, ध्यान रखना, डायग्राम दिया नहीं हुआ है शायद, कोई नहीं, आप ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ द सी डी रेशियो पी क्यू। ये डायग्राम इसका ये बना लेना, शायद ये मिसिंग है इसमें, कोई नहीं। ए बी सी डी एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू बी डी। ए बी रेशियो सी डी 3:1 है, ठीक है। तो पी क्यू सी डी रेशियो पी क्यू निकालना है, तो 1/पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/। तो आप ट्रिक से करोगे, आपकी सिमिलैरिटी से तो कर सकते हो, अब आपको पता है कैसे करते हैं। ट्रिक से करोगे तो प्यारे बच्चों अभी बताया, जो पी क्यू की लेंथ होगी, जो क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम, इन दोनों का 1 + 3 4।
तो पी क्यू कितना आ गया, 3/4। 3/4 होता है 0 पॉइंट, ठीक है। 3/4 क्या होता है बच्चों, 0.75। तो पी क्यू रेशियो सी डी पूछा हुआ है, 1:0। ये किसका रेशियो पूछा हुआ है, सी डी टू पी क्यू, 1:0.75। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या आपका डायग्राम बदल भी सकते हो, ध्यान से सुनना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी आंसर है 1:0.75, ध्यान रखना। क्योंकि ना इसमें डायग्राम दिया नहीं हुआ, क्या आपका सीडी अंदर कर देता और पी क्यू क्या ले लेता बाहर, तो आंसर कुछ और आ सकता था आपका। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, अब आप करके दिखाओ। मींस फिर से सुनो, अब की बार ए बी मैंने कहां लिया, ए बी तो इधर ही लिया, सी डी मैंने बीच में ले लिया, ठीक है बच्चों, और पी क्यू मैंने यहां ले लिया, ठीक है। अब ए बी रेशो सी डी क्या है बच्चों, 3:1, 3:, पी क्यू को मैं एक्स मान लेता हूं। ये जो 1 है 1, वो किसके इक्वल होगा, x × 3 अपॉन x + 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। x की वैल्यू आएगी, हाँ जी, तब तब क्या होता, कहां गया इधर, 1.5। तब हमारा सी डी रेशो पी क्यू क्या होता, 1:1.5। कोई ऐसी ऑप्शन है, तो बेटा डायग्राम पे मैटर करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, मेंशन होना चाहिए था इसमें, तो मैंने बना दिया, तो यही डायग्राम मान के आप करना। तो बहुत ही जबरदस्त हमने